नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। आज मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन क्या होता है उसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो किसी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस मूवमेंट की डायरेक्शन को समझने में मदद करता है। ये बेसिकली चार्ट पर खींची गई एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस का हाइज या लोज को कनेक्ट करती है। अब ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, तो वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड कैसे पता करते हैं। जब मार्केट हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो कि यहाँ पर 110 रुपये का हाई बनाया, फिर यहाँ पर 115 रुपये का हाई बनाया, फिर यहाँ पर 120 रुपये का हाई बनाया, मतलब जो भी उसके जो रिसेंट हाई है उसके पहले वाले हाई से ज़्यादा रहेगा, मतलब हायर हाइज। ठीक है, तो वह जो हायर हाइज है उस कम से कम 2 पॉइंट हमको मिलने चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो 2 हायर हाइज को आप कनेक्ट कर दीजिए और एक सीधी लाइन खींच दीजिए, तो वह ऊपर की जो लाइन है ट्रेंड लाइन हो जाएगी। और ट्रेंड लाइन का ऊपर का जो लाइन है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, जो हायर है हाइज वाली जो लाइन है वह रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, और नीचे जो सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो उसका लोअर लोज है, हायर लोज है, उसको मिलाते हुए 2 हायर लोज को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पर ये 90, मान लीजिए कि 94 रुपीज़ का एक यहाँ पर उसने लो बनाया, 94 रुपीज़ का लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया 96 का लो बनाया, फिर यहाँ पर 100 रुपीज़ का लो बनाया। यानी पहले का जो लो है, जो पहले का लो है उसके बाद का लो पहले के लो से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अब ट्रेंड में क्या हो रहा है, हायर हाइज और हायर लोस। तो हायर हाइज को मिलाते हुए एक लाइन और हायर लोस को मिलाते हुए दूसरी लाइन। तो ऊपर वाली जो लाइन है वह रेजिस्टेंस का काम करेगी और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वह सपोर्ट का काम करेगी। रेजिस्टेंस वाली लाइन में जब भी रेजिस्टेंस वाली लाइन के पास प्राइस जाएगा वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे और प्राइस को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, और सपोर्ट वाली लाइन में जब भी प्राइस आएगा तो वहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यह अप ट्रेंड में इस टाइप से वर्क करेगा। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कैसे पता चलेगा, जब वह लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपये का उसका हाई था, उसके बाद 98 रुपीज़ का हाई हुआ, उसके बाद 94 रुपीज़ का हाई हुआ, मतलब लोअर हाइज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 90 रुपये का इसका लो था, यहाँ पर 88 रुपीज़ का लो हुआ, यहाँ पर 84 रुपीज़ का लो हुआ। तो लोअर लोज और लोअर हाइज को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। जो लोअर हाइज को जो मिलाते हुए जो ट्रेंड लाइन रहेगी वह रेजिस्टेंस का काम करेगी और लोअर लोस को जो मिलाते हुए ट्रेंड लाइन रहेगी वह सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, लोअर हाइज रेजिस्टेंस का काम, लोअर लोस सपोर्ट का काम। और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में जैसे पहले हो रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास जब भी प्राइस आएगा यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे, प्राइस को नीचे लेके जाएंगे। सपोर्ट के पास जब भी प्राइस आएगा यहाँ पर नीचे ग्रीन लाइन, सपोर्ट के पास जब भी प्राइस आएगा वहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे और प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यूज़ क्यों करते हैं। पहला तो ट्रेंड समझने के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया। और एंट्री और एग्जिट लेने के लिए कई लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करना रहता है, तो वह सपोर्ट के आसपास बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सपोर्ट में एंट्री और रेजिस्टेंस में एग्जिट, उसके लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में भी वैसे कर सकते हैं, सपोर्ट के पास आप एंट्री कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के पास आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट पकड़ने के लिए जब ट्रेंड लाइन टूट जाती है ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ पर भी मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक मिनट, पॉइंटर ऑप्शन, अब ये ऊपर का रेजिस्टेंस अगर टूटता है, ठीक है, तो इसको रेजिस्टेंस अगर किसी भी कैंडल से, मारू बोजू कैंडल से, मान लीजिए कि ग्रीन कलर के मारू बोजू कैंडल से यह रेजिस्टेंस टूट गया तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, एक नया हाई बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा, मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद और ज़्यादा अप ट्रेंड में चला जाएगा, यहाँ से और ऊपर चले जाएगा। ठीक है, मान लो कि उसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर जो नीचे का सपोर्ट है वो अगर टूट जाता है किसी बियरिश कैंडल से, तो मान लो कि मारू बोजू कैंडल बियरिश रेड कलर की कैंडल से इस सपोर्ट को प्राइस तोड़ देता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अप ट्रेंड है वह वापस से नीचे, यानी इस ट्रेंड के चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अप ट्रेंड से वह डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो सकता है मार्केट। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे रेड कलर की मारूबोजू कैंडल से मार्केट ये प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, तो मार्केट और नीचे जा सकता है, एक नया मतलब और ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और इसके बाद ये ट्रेंड सपोर्ट को तोड़ेगा तो और नीचे जा सकता है, लेकिन अगर वह रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ग्रीन कलर का मारूबोजू कैंडल वह बनाता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, तो यहाँ पर ट्रेंड के चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो ब्रेकआउट पकड़ने के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह उसी टाइप से, मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता है अगर इस टाइप से कुछ भी हलचल चार्ट पे होती है तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज आपने सीखा कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन और का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के सहारे हम कैसे पता करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहेगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा ट्रेंड लाइन का, उसका मैं रियल चार्ट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं लाइव चार्ट में, मैं आपको चार्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक आप भी चार्ट में प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके जो भी कंफ्यूजन है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।